उसकी आंखों में डॉक्टर बनने के सपने थे। आदिवासी इलाके का वो होनहार लड़का इसी सपने को पूरा करने के लिए भोपाल जैसे बड़े शहर पहुंच गया। पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन वो एक ऐसे जाल में फंस गया जिससे निकलने में उससे लगे 13 साल। प्रेमिका के कत्ल के इल्जाम में फंसा ये डॉक्टर 13 साल बाद बेगुनाह साबित हो गया। कोर्ट ने सरकार को उसे मुआवजा अदा करने को भी कहा है, लेकिन सोचिए, जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो, उसने 13 साल जेल की 4 दीवारी में कैसे गुजारे होंगे। जेल की 4 दीवारी में 13 साल, झूठे इल्जाम के 13 साल, जिल्लत के 13 साल, नाइंसाफी का मिलेगा मुआवजा। क्या होगी 13 सालों की भरपाई? कहते हैं देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी के बराबर होता है। ऐसा ही कुछ हुआ बालाघाट जिले के मलाज खंड के रहने वाले डॉक्टर चंद्रेश मरसकोले के साथ। चंद्रेश को 4 मई को जबलपुर हाई कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी किया है। चंद्रेश ने अपनी प्रेमिका श्रुति हिल की हत्या के आरोप में पूरे 13 साल जेल की 4 दीवारी में गुजारे हैं। लेकिन 13 साल बाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ चंद्रेश को बेगुनाह माना, बल्कि पुलिस की लापरवाही पर सरकार को फटकार लगाते हुए चंद्रेश को 42 लाख का मुआवजा देने को भी कहा है। इस पर भोपाल पुलिस का कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उस पर कानूनी राय लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन अभी मैंने नहीं किया है, परंतु जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसमें हम आवश्यक लीगल ओपिनियन ले करके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और निश्चित ही अगर उसमें अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है, उसकी तामीली की जाएगी। आदिवासी इलाके से डॉक्टर बनने का सपना लेकर भोपाल आए डॉक्टर चंद्रेश की जिंदगी गर्दिश में तब आई जब वो गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। 20 अगस्त 2008 को डॉक्टर चंद्रेश के जूनियर डॉक्टर हेमंत वर्मा ने पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए बताया था कि चंद्रेश उनकी कार लेकर गया है। पुलिस ने जांच शुरू की और 13 अगस्त को पचमढ़ी में श्रुति का शव बरामद किया। इसके अगले दिन पुलिस ने चंद्रेश को अरेस्ट कर लिया। भोपाल कोर्ट ने 31 जुलाई 2009 को डॉक्टर चंद्रेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यमुना घाटी पचमढ़ी में एक लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस ने जांच प्रारंभ की थी और उस जांच में इसको प्रारंभिक तौर पर दोषी मानते हुए इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। और इसके बाद जो जांच में चालान प्रस्तुत हुआ, उसके बाद माननीय भोपाल जो न्यायालय है, जिला एवं सत्र न्यायालय, वहाँ पर इसका प्रकरण चला और इसको वहाँ पे दंडित कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में अपील आई थी। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जानबूझकर डॉक्टर चंद्रेश को हत्या के झूठे केस में फंसाया और जो असली अपराधी हो सकते थे, उन्हें ही अभियोजन पक्ष का गवाह बनाकर बचाने का काम किया। क्योंकि इससे पहले तक हेमंत का जो ड्राइवर राम प्रसाद चंद्रेश को श्रुति की लाश बिस्तर में लपेटकर गाड़ी में रखते और देनवा घाटी से फेंकते हुए देखना बता रहा था, वो भी कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने डॉक्टर हेमंत और उसके ड्राइवर के बयानों की सत्यता की जांच ही नहीं की। इसी आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पाया गया कि जो केस था उसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य थे, लेकिन वो भी साक्ष्य जो था वो भी किसी तरीके से उस दोष को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो निर्णय पारित किया गया है और उसमें उसको दोषमुक्त घोषित करते हुए और उसको लगभग आदेश में 42 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने भोपाल रेंज के तत्कालीन IG शैलेंद्र श्रीवास्तव की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि डॉक्टर हेमंत और शैलेंद्र श्रीवास्तव के बीच अच्छे संबंध थे, लिहाजा हेमंत ने इसी रसूख का इस्तेमाल किया। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस पर हत्या के असल गुनहगारों तक पहुंचने का दबाव बढ़ गया है। कुछ जो फिजिकल एविडेंस जो भी कलेक्ट हुए होंगे, उनकी लैब रिपोर्ट
या तो प्राप्त हो चुकी होंगी और जो फिज़िकल एविडेंस होगा वो अभी कोर्ट की कस्टडी में रखा होगा। तो उसके आधार पर जो भी संभव है और इसमें हम एक बार आवश्यक जो वैधानिक सलाह है वो ले करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सिस्टम की लापरवाही और इंसाफ में देरी किसी की जिंदगी को किस कदर तबाह कर सकती है, डॉक्टर चंद्रेश इसकी जीती जागती वानगी है। डॉक्टर चंद्रेश भले ही कत्ल के आरोप से बरी कर दिए गए हों, उन्हें भले ही मुआवजा मिल जाए, लेकिन उन 4740 दिनों के आगे ये मुआवजा कुछ भी नहीं जो उन्होंने झूठे इल्जाम के लिए जेल में गुजारे। जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल।